वृषभ राशि वालों, दोस्तों हो जाओ तैयार। आने वाले मात्र अगले 3 दिन 12 मई, 13 मई और 14 मई 2026 के समयावधि में गहरी और रहस्यमयी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सावधान, आपके घर का एक ऐसा कमरा है जहां देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन आपको अभी तक वृषभ राशि वालों भनक भी नहीं है। जहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली देवी ऊर्जाओं का आशीर्वाद माना जा रहा है। सूर्यदेव, जी हाँ, शनिदेव और माता काली। पुरानी और ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जिस घर में रोज श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनी रहती है, वहां ये शक्तियां सुरक्षा और आत्मबल देने वाली मानी जाती हैं। वृषभ राशि वालों, अब ऐसा धमाका होगा जिसे आप कभी नहीं भुला पाओगे। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, वीडियो को लाइक करें। और वृषभ गुरुजी ज्योतिष चैनल वृषभ राशि के जातकों के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं तो समझ जाइएगा यह चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है इन फ्यूचर, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और सुनिए, यह समय आपके आत्मबल में तो बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य तो बनेंगे, भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा। ग्रह गोचर भी समर्थन में आएंगे। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह भी आपके साथ अच्छी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां हैं ना जो बार बार होने लगे तो वृषभ राशि वालों, इंसान खुद महसूस करने लगता है कि घर में तनाव बढ़ रहा है, कंगाली आ रही है, दरिद्रता आ रही है और मन अशांत रहने लगा है और कामों में रुकावट आने लगी है और कामों में फायदा नहीं हो पा रही है बल्कि घाटों पर घाटा हो रही है। आज मैं आपको 2 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लगेगा, लेकिन आप मेरी बातों को भुलाने की कोशिश ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि जो भूलकर भी उस पवित्र स्थान पर नहीं करनी चाहिए ऐसी गलतियां हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये गलतियां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है, कमजोर कर देती है वृषभ राशि वालों। और मैं नहीं चाहता हूं कि वृषभ राशि की जिंदगी में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ आए और देवी देवता नाराज हो। मैं चाहता हूं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद वृषभ राशि के जातकों पर हमेशा बना रहे, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत संघर्ष और महत्वपूर्ण जिंदगी जीते हैं। तो पहली गलती क्या है? आलस और गंदगी। जी हाँ, सूर्य देव को प्रकाश, ऊर्जा, अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, घरों का राजा माना जाता है, लेकिन कई लोग घर के पवित्र स्थान को अंधेरा, बिखरा और गंदा छोड़ देते हैं। वृषभ राशि वालों, आप समझ पा रहे होंगे, सुबह देर तक बंद कमरा, धूल जमा होना, टूटे सामान पड़े रहना धीरे धीरे घर के माहौल को भी भारी बना सकता है और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी में दरिद्रता भी ला सकता है। दोस्तों, पुरानी मान्यता कहती हैं जहां स्वच्छता है, जहां साफ सफाई है और प्रकाश रहता है, मतलब लाइट रहती है, वहां सकारात्मकता, ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो हर एक लाइट को बंद करके घर में सोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर पवित्र स्थान है, जहां पर देवी देवता का प्रतिमा है, वहां पर हमेशा लाइट जलाकर रखनी चाहिए, या फिर एक अच्छा मोमबत्ती या दीपक जलाकर उसके बाद ही सोनी चाहिए। तब जाकर हमारी जिंदगी में सकारात्मकता आती है। या फिर सुबह होते ही थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलिए, हल्की रोशनी आने दीजिए घर में और उस स्थान को साफ रखिए, क्योंकि सूर्यदेव का रोशनी आना बहुत पवित्र का काम होता है। क्योंकि कभी कभी छोटी आदतें ही घर का वातावरण को पूरी तरीके से बदलती है, हमारी सोच को बदलती है, हमारे काम और करने का तरीका को बदलती है, हमारी सोच को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। इसलिए सूर्य का रोशनी में बैठना, सूर्य का रोशनी अपने घर में लाना एक तरफ से बहुत बड़ा उपाय है और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। आपके घर में अगर सूर्य का रोशनी आ रही है, यानी समझ जाओ कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी गलती देखिए, दूसरों को दुख देना और गलत सोच रखना, ये सबसे बड़ी गलती होता है। इन्हीं के कारण हमारी जिंदगी में दरिद्रता आती है। आजकल लोग दूसरों को परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है, दूसरों को दुख देखकर इंसान को बड़ा ही अच्छा लगता है, और ऐसे ही लोगों के ऊपर देव देवता कभी मेहरबान नहीं होते हैं। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और माता काली साहस और सत्य की शक्ति और दुश्मनों को खत्म करने वाली शक्ति मानी जाती है। लेकिन जब इंसान बार बार दूसरों का अपमान करता है, दूसरों के बारे में उल्टा सीधी बातें करता है, झूठ, घमंड या गलत व्यवहार करने लगता है, तो सबसे पहले मन की शांति कमजोर होने लगती है और ऐसे व्यक्तियों पर माता काली का रोज रूप देखने को मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार अगर आपके हैं तो इनमें तुरंत सुधार लाएं और जिंदगी को बेहद बेहतरीन बनावें, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा, खुशगवार गुजरेगा। कई लोग बाहर से खुश दिखते हैं, जी हाँ, लेकिन अंदर बेचैनी और डर बढ़ता जाता है।
पुरानी आध्यात्मिक मान्यता कहती है जो इंसान दूसरों का दिल दुखता है ना, वह खुद भी धीरे धीरे मानसिक अशांति महसूस करने लगता है। आने वाला समय वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत खास रहेगा। सोने पर सुहागा वाला समय रहने वाली है, बस उसके लिए थोड़ी सी आपको धैर्य रखनी होगी और जितनी भी विपत्ति आ रही है आपको सहन करना होगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर बनाएगा। हौसला बुलंद रखिएगा, वह दिन दूर नहीं जब किस्मत तुम्हारा साथ देगा। इसलिए कोशिश करें किसी मजबूर व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, किसी गरीब व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उनकी सहायता करें। बड़ों का अपमान ना करें, बड़ों का सम्मान करें। गलत लोगों के गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। जो भी बोलें सत्य बोलें, अच्छी बातें बोलें, क्योंकि असली शक्ति डराने में नहीं, असली भक्ति डराने में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में होती हैं। दोस्तों, ग्रहों का संकेत है, ज्योतिष शास्त्र का भी संकेत है। जब इंसान अपनी आदतों में अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक सोच लाता है, तब जाकर भगवान के आशीर्वाद से, देव देवताओं की कृपा से जो उसकी जिंदगी में रुकावटें होती है ना, वह कम होने लगती है या फिर पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हर समस्या का समाधान इस धरती पर है। हर समस्या का कारण ग्रह नहीं होते हैं। कभी कभी हमारी आदतें भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है और खुद की गलतियां कभी हमें दिखती नहीं है, हमेशा हमें दूसरों की गलतियां दिखती है। हमारे अंदर क्या कमजोरी है हम वो नहीं देखते हैं, लेकिन लोगों के अंदर क्या कमजोरी है वो हम बहुत बारीकी से देखते हैं। यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना चेहरा नहीं दूसरों का चेहरा देखता है और दूसरों के बारे में टिप्पणी करता है, अपने आप में सुधार नहीं करता है, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को बर्बाद करने के बारे में सोचता है। और ऐसे ही लोगों पर देवी देवताओं का कभी कृपा नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी सूर्यदेव, शनिदेव और मां कालिका का आशीर्वाद माना गया है या फिर पड़ता है, या फिर अगर आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव, शनिदेव और मां काली का आशीर्वाद, तो दोस्तों आज से इन दो गलतियों से आपको बचने की हरदम कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे आपके घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत, सकारात्मक महसूस होने लगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो जय शनिदेव भी लिख सकते हैं, जय मां काली, या फिर सच्चे श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। क्योंकि जितना बार आप देवी देवताओं का नाम लिखेंगे आपके कर्म उतना ही अच्छे होते जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको उतना ही सुख सुविधा मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आपके कार्य आसानी से बनेंगे। इसलिए कहता है कि कर्म करो, आने वाला समय में आपको भगवान स्वयं अपने हाथों से फल देंगे और तुम्हारे घर में पैसों की बारिश करवाने के लिए देवी देवता मेहरबान हो चुके हैं। अब ऐसा घटना होगा जिसे आप भुलाना भी चाहो तो नहीं भुला पाओगे। और हाँ वृषभ राशि वालों, वह दिन दूर नहीं जब आप बैठे बैठे सभी को जवाब दोगे और तुम्हारा किस्मत सबसे आगे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का भी ध्यान रखें कि दोस्तों आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो दिल से आपका भला नहीं चाहता है। सामने से भले ही आपको अपना कितना भी बोल ले, लेकिन अंदर से वह आपके तरीके से जलता है और वह नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वह चाहता है कि कैसे आपकी जिंदगी में दरिद्रता आएगी, कैसे आप दुख तकलीफ में जिंदगी जिएंगे, वही चाहता है। कैसे आप दूसरों से सहायता मांगे, यही वो चाहता है। लेकिन आप दिल के बहुत ज्यादा साफ हो, जिसके कारण अपनी हर एक प्रकार के प्राइवेट बातें अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने खास इंसान को शेयर कर देते हैं, रिश्तेदारों में भी शेयर कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत नुकसान भी झेलने पड़ती है। इसलिए पहले इस आदमियों के बारे में सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी बातों से असहमत हैं तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। वृषभ राशि वालों, ऐसा नहीं है कि हर दोस्त मतलबी होता है। कोई दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और काफी मददगार भी साबित होते हैं, लेकिन कलयुग में ऐसा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास है तो बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे दोस्तों को कभी साथ मत छोड़ें जो तुम्हारी मुसीबत में साथ देता है। इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों, दोस्तों आपको ऊर्जा का पोषण महसूस हो सकता है। जी हाँ, लेकिन एनीमिया या फिर साइंस या फिर फेफड़ों की समस्याओं पर नजर रखना उतना ही जरूरत होती है। रक्त से संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए वीज हेजल या फिर क्रोमफी चाय, लैंडवेज तेल और केयन काली मिर्च जैसी उपाय मदद कर सकते हैं। चिंता को प्रतिबंध करने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक होती है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों यह 3 दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत खास रहेगा।
यानी कि पिछले 10 दिनों में इस महीने में आपको जो नहीं मिला वह यह 3 दिनों में मिलेगी, चाहे वह खुशियां हो या फिर तोहफा। देखिए दोस्तों, परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। यदि शादीशुदा है ना, तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, जो कि बेवजह। इसलिए उनका तबीयत का मतलब ख्याल रखें। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आज सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत, दौलत, पहचान मिलेंगी जिसकी उन्हें एक अरसे से, कई वर्षों से उम्मीद थी, भरोसा थी और तलाश थी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब ना करें, नहीं तो आने वाले समय में आप बहुत पछताओगे। माँ बाप भी आप पर ही डांटेंगे। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही सबसे उत्तम समय है। प्यार, नजदीकी, मस्ती, मजा जीवन साथी के साथ एक रोमानी दिन रहेगा। और हाँ, वृषभ राशि वालों, आप चाहें तो एक उपाय कर सकते हैं, जिससे कि भगवान में आपको सबसे ज्यादा भरोसा रखना होगा, क्योंकि भगवान ही इतने बुरे वक्त से आपको बचा सकता है। और मैं जानता हूं कि वृषभ राशि वालों, आप भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन सत्य संगति करें और मानसिक हिंसा करने से बचना होगा, तभी जाके आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहता है। अगर एकाक शब्दों में वृषभ राशि वालों में आपको बताऊं तो आने वाले 3 दिन के भीतर आपका स्वास्थ्य उतना भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पेट में दर्द या फिर माथा दर्द, कई प्रकार के दर्द से परेशान हो सकते हैं। अचानक चोट लग सकती है, सांसें लेने में तकलीफ हो सकती है, घुटन से जिंदगी लगेगा। लेकिन शनि के साथ साथी या फिर शनि का क्रूर दोष आपको थोड़ा परेशान करने के बारे में सोचेगा, लेकिन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद है। धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सावधान हो जाइएगा। पैसे को यहाँ वहाँ खर्चे ना करें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत कमजोर है पैसे के मामले में। परिवार में खुशियाँ रहेगी, सब मिलकर बात फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे और काफ़ी खुशियाँ आएंगी। प्रेम आदि बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में एकदम भरपूर फायदा होगा। वैवाहिक जीवन जो है दोस्तों, पहले से तो अच्छा ही रहेगा। पहले जितनी लड़ाइयाँ होती थी, जितनी शक होता था, उतना तो अब नहीं होगा। यानी कि पहले से अच्छा जीवन इसमें आप व्यतीत कर सकते हो। जो भी जातक किसी से प्रेम करते हैं, विवाह व्यक्ति का संबंध की अगर बाद में बात की जाए, तो यह 3 दिन खुद को सावधान रखने की वृषभ राशि वालों जरूरत है, क्योंकि संभव है कि कोई आपका करीबी आपके प्रियतम के समक्ष आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें। इसलिए आपका छवि को वह बर्बाद करना चाहेगा आपके प्रियतम के साथ। ऐसे में आपका शुरुआत से ही खुद को सतर्क रखना इस समय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और यह 3 दिन जो है, आशंका है कि जीवन साथी के द्वारा आपके परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर करना आपको नागवार गुजर सकती है। ऐसे में उनकी तरफ मेहमानों या मित्रों के समक्ष जीवन साथी की आलोचना करने से बचते हुए आपको हर विवाद को कुछ समय के लिए टालने की हिदायत दी जाती है। प्रतिदिन कम से कम 27 बार ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें तथा हनुमान जी को अपनी सारी निजी समस्याओं को बताएं और हनुमान जी से मदद मांगे। हनुमान जी हमेशा आपके समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं, बस आपको बोलने की जरूरत है। और वृषभ राशि वालों, ऐसा भी ग्रह गोचर का संकेत है और 10th भाव में इसमें शनि है, तो ऐसे में आपको करियर में कड़ी मेहनत और सफलता मिलेंगी। यह स्थिति कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद अपार सफलता, प्रसिद्धि और उच्च पद दिलाती है। मान सम्मान भी होती है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। आप में बेहतरीन संगठित क्षमताएं होती हैं और आप एक अच्छे नेता भी बन सकते हैं इस दौरान। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं दोस्तों। अपने काम को पूरी ईमानदारी से और समय पर पूरा करना होगा। अनुशासन में रहें और आलस से बचें। कर्मचारियों और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करें। तो वृषभ राशि वालों, मैंने आपको जो भी बातें बताई है 100% सच्चाई है और मैं झूठ अफवाहें नहीं फैलाता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं ये सारी बातें चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दी है। याद रखिएगा, यह जो समय है आपके लिए थोड़ा मेहनत भरा रह सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत जल्द और निकट भविष्य में मिलेगा। दोस्तों, कल के सवेरा में जैसा ही मेरा नींद खुला था और हम बाहर अपने घर से गए थे, तो बाहर में देखे मेरा कुछ सदस्य आया हुआ था और हमसे कुछ राय पूछ रहा था। बोल रहा था, गुरुजी बहुत लंबे समय से परेशान थे और हम आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम अपना कुंडली आपको दिखलाना चाहते हैं
क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं। हमको लगता है कि ज़िंदगी में आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हमको बताया उसने, तो हम उसको सही उपाय दिए, सलाह दिए और कुछ मदद भी किए। लेकिन अगर आप अपना कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और समय कमेंट करें, आपको आपकी कुंडली मिल जाएगा। धन्यवाद।